देते हैं परमेश्वर। अब भले परमेश्वर जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है, उसके वचन में वो पावर है। आप यहां खड़े वहीं पे चंगाई है आपके लिए। आमीन। जो लोग चंगाई पाए हैं, जिनको दर्द था अब नहीं रहा, बाजुओं में वो अपना हाथ ऊपर करके ऐसा हिलाएं। वो लोग ऐसा हिलाएं जिनके दर्द था पर अब नहीं है। चेक कर लो, नहीं है। परमेश्वर है, वो कमजोरियों को दूर करता है, वो निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। खुदावंत का कलाम ऐसा कहता है, यिर्मयाह 9 अध्याय उसके 23 पद में, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर अभिमान न करे, बलवान अपने बल पर अभिमान ना करे, धनवान अपने धन पर अभिमान ना करे। आपको मालूम है, आदमी की ताकत से बढ़कर भी एक ताकत है, पैसे की ताकत से बढ़कर भी एक ताकत है। ऐसा बोलूं तो धन की ताकत से बढ़कर भी एक ताकत है, और बुद्धि का परमेश्वर, समझ रखने वाला ईश्वर जो समझ देता है, और जब वो बुद्धि देता है तो बड़े बड़े जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके मुंह को वो बंद कर देता है। परमेश्वर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं दुनिया में पैसे की सामर्थ्य बहुत बड़ी सामर्थ्य है। लोग कहते हैं जिसके पास धन है बहुत सामर्थी व्यक्ति है। लेकिन एक व्यक्ति जब बीमार होता है और हॉस्पिटल में पड़ा होता है और लास्ट स्टेज पे होता है, लास्ट बिल्कुल अंतिम समय में जब उसके प्राण निकलने वाले होते और डॉक्टर बोलते इसको घर उठा के ले जाओ, तब लाखों रुपया लेकर भी लोग खड़े होते हैं कि डॉक्टर एक बार हमारी इस बीमार व्यक्ति को बचा लीजिए, जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। लेकिन तब डॉक्टर भी एक ही बात बोलता है, अब तो वो ही बचा सकता है। इसका मतलब वहां व्यक्ति के पास जो धन है उसकी ताकत फेल हो जाती है। जो व्यक्ति के पास पैसा है उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य फेल हो जाती है। आदमी दुनिया से चला जाता, लाखों रुपया लेकर लोग आदमी की डेड बॉडी को देखकर, मरे हुए व्यक्ति को देखकर रोने लगते हैं। पैसा उनके काम नहीं आता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य बड़ी है, और परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने पैसे की ताकत जीरो है। जीरो है। मुझे ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, ये जो बहनें सामने बैठी हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी इधर से आ रहा उधर नहीं देखना, अपने इधर देखना है। लोग कहते हैं यार वो व्यक्ति इतना ताकतवर है, वो व्यक्ति इतना पावरफुल है, वो अकेले कई लोगों को गिरा सकता है। सुनो, लेकिन वो ताकतवर व्यक्ति जब गिर जाता है ना, तो उसको कोई उठा नहीं सकता अगर यहोवा की सामर्थ उसको उठा के खड़ा ना करे। ताकत तो व्यक्ति की भी परमेश्वर की ताकत के सामने जीरो है। कोई भी व्यक्ति की ताकत, कितना भी बड़ा व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं है, सुनो, परमेश्वर की सामर्थ के सामने आदमी की सामर्थ भी जीरो है। जीरो है। इस दुनिया में रहते हुए, जिस संसार में हम रहते हैं, हमको जानना होगा कि किसकी सामर्थ बड़ी है। आइए खुदावंत के कलाम से भजन संहिता 62 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे। दाऊद राजा जब राजा नहीं था, भेड़ और बकरी को चराने वाला एक नॉर्मल व्यक्ति, राजा दाऊद जो एक वादक रहा, लेखक रहा, गाने वाला था, लिखने वाला था, और वही राजा दाऊद
परमेश्वर के कलाम में यूं कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। सब बोलो, एक बार कहा, 2 बार सुना। कई लोगों को 2 बार बोलो, 1 बार भी नहीं सुनता। लेकिन दाऊद कहता, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। आमीन बोलिए। सामर्थ परमेश्वर का है। आपको मालूम है, दाऊद इस बात को जानता है कि मेरी उस भेड़ और बकरी को चराते समय जो भालू आया था, उसमें सामर्थ इतनी बड़ी थी नहीं थी जितनी बचाने वाले के अंदर सामर्थ थी। दाऊद इस बात को जानता है। लेकिन बात करेंगे, दाऊद कहता, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। जो लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं ना, वो लोगों की नजरों में नॉर्मल होते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के अनुसार वो हीरो होते हैं। आमीन बोलिए। और मैं बाइबल से एग्जांपल देना चाहता हूं। जो लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं, चाहे वो छोटे से बच्चे क्यों नहीं, समय बहुत कम है। बहुत से लोग कहते हैं, जब हम बच्चों से बात करते और हम उन्हें बुलाते हैं और वो सुनते हुए भी हमारे रिप्लाई नहीं देते, उत्तर नहीं देते, हम बार बार उनको एक ही बात बोलते और लास्ट में एक बात कहते हैं, क्या तुझे सुना नहीं, क्या तुझे सुना नहीं। खुदावंद के कलाम में लिखा, जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। और बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम सैमुअल था, और हन्ना उसकी मां उसे परमेश्वर के भवन में एली याजक के पास छोड़ के आई। और एक दिन सैमुअल लेटा हुआ था, सैमुअल सो रहा था, खुदा की आवाज सैमुअल ने सुनी, लेकिन सैमुअल परमेश्वर की आवाज को पहचान ना पाया। सैमुअल उठा और एली के पास चला गया, और जब वो याजक के पास गया तब उसने कहा, क्या तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं, तू जाकर लेट जा। और सैमुअल जाकर लेट गया। सेकंड बार फिर परमेश्वर की आवाज सैमुअल सुनता है, और परमेश्वर ने सैमुअल को नाम लेकर पुकारा, और सैमुअल फिर उठा और एली के पास चला गया। क्या आपने मुझे पुकारा है? उसने, याजक ने कहा, जाकर लेट जा। तीसरी बार जब सैमुअल ने आवाज सुनी तब उठा और वो एली के पास गया। खुदा के कलाम में लिखा है, एली समझ नहीं पा रहा था ये आवाज किसकी है, लेकिन तीसरी बार एली याजक ने कहा, जब अब वो तुझको पुकारे तब तू कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास। मुझे नहीं मालूम आज रात आप सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन सैमुअल जब तीसरी बार एली की बात को सुनता है कि जब अब वो आवाज तुझे सुनाई दे तब तू कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है। और सैमुअल जाकर लेट गया। प्लीज मेरी तरफ देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, जब 3 बार परमेश्वर की आवाज सैमुअल ने सुनी तब परमेश्वर ने एक ही बार नाम लिया, और जब चौथी बार खुदा ने पुकारा तब उसने कहा, सैमुअल सैमुअल। 2 बार नाम लिया। तब सैमुअल कहने लगा, बोल तेरा दास। जोर से बोलो, तेरा दास। कई बार हमारे कान इतने पतले हो जाते हैं सुनने के लिए खुदा की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को। खुद ही लोग दुआ करते, प्रचारक को प्रचार करने से, माइक देने से पहले खुद ही लोग अपने पास्टर के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज अपने खादम के द्वारा मुझसे बात करना। और जब खुदावंद का दास यानी कि आपके पास प्रचार करते हैं, बाद में लोग बैठकर बातें करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पास्टर को। खुद ही तो प्रार्थना किया था, खुदा आप बोलना। और जब खुदा बोलता है, जब परमेश्वर बोलता है, तो उसका वचन काटता है, छांटता है। हालेलुया बोलिए। खुदा के कलाम में लिखा, जिसको वो काटता है और छांटता है उसको सुंदरता भी देता है। इसलिए जब भी खुदा का दास कोई बोलता है
और आपको लगे कि ये मेरे लिए था, ये मेरे जीवन में चल रहा था, तो समझ लेना आपकी रिपेयर हो रही है, समझ लेना आपकी तरक्की हो रही है, समझ लेना ये वचन जो आपके लिए बोला गया और आपने ये कहना है, हाँ खुदा आपने कहा, मैंने सुना, और केवल सुनने वाला ही नहीं, याकूब की पत्री के अनुसार मैं तेरे कलाम के अनुसार चलने वाला बनना चाहता हूं। मुझे ऐसा बना दे जैसा सुना है वैसा ही तेरे कलाम के अनुसार आगे बढ़ता चला जाऊं। खुदा का कलाम कहता है, जब सैमुएल ने कहा बोल तेरा दास सुन रहा है, किसको बोल रहा था सैमुएल? क्या याजक को या खुदा को? परमेश्वर को। सैमुएल समर्पण किया हुआ, अर्पण किया हुआ, परमेश्वर के भवन में अर्पण किया हुआ, मां की तरफ से अर्पण किया हुआ एक बालक था। लेकिन खुदा किसके द्वारा कब बात करे, किससे बात करे, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कई बार हम सोचते हैं एक बड़ा पादरी आएगा तब हम कन्वेंशन में, तब हम मीटिंग में जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, चाहे वो छोटे से बच्चे भी क्यों नहीं हैं, खुदा उनको भी हीरो बना देता है। और खुदा का कलाम कहता है, सैमुएल ने कहा बोल तेरा दास सुन रहा है। खुदा की आवाज को सुनने वाला सैमुएल इजराइल का पहला प्रॉफिट हुआ और पहला ऐसा भविष्यवक्ता ठहराया गया कि उसने राजाओं का अभिषेक किया। दाऊद जैसे राजा सैमुएल ने अभिषेक किया, शाऊल जैसे राजाओं का सैमुएल ने अभिषेक किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करेंगे, जब खुदा बोले आपको दो दो बार सुनना चाहिए। दाऊद कहता परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने दो बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है। जो खुदा की आवाज को सुनते हैं वो नीचे से उठाकर ऊंचाई पर ले जाता है, छोटे से बड़ा बना देता है। खुदा की आवाज को सुनने वाला सैमुएल एक दिन राजाओं का अभिषेक करने वाला दाऊद, जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, दाऊद जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। खुदा के कलाम में लिखा है, सैमुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सैमुएल राजाओं का अभिषेक कर पाया। प्लीज सुनिए। और दाऊद कहता परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने दो बार सुना। कितनी बार? जोर से बोलो कितनी बार? जोर से बोलो कितनी बार? जरा चिल्ला के बोलो, टाइम नहीं है। कि सामर्थ परमेश्वर का है। इसलिए आज रात मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी सामर्थ किसी के पास नहीं है। और मैंने कहा ना पैसे की सामर्थ बड़ी है, ना आत्मिक की सामर्थ बड़ी है, ना दुष्ट की सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ के सामने किसी भी दुष्ट शैतान की ताकत परमेश्वर की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन बोल सकते हैं? खुदावंत के कलाम में लिखा है, जब इस्राएल के लोग डरे हुए थे, पहला सैमुएल 17 अध्याय में लिखा है, राजा शाऊल डरा हुआ था क्योंकि गोलियत अपने आप को बहुत सामर्थी समझता था। गोलियत कहता है कोई है तो मेरे साथ आकर युद्ध लड़े। शाऊल डरा हुआ था, इस्राएल के वो लोग डरे हुए थे। लेकिन जिसने कहा ना परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है, वो कहता मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा और मैं युद्ध लड़ूंगा। क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है कि गोलियत की ताकत बड़ी नहीं है, परमेश्वर की ताकत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या बीमारी बड़ी है? जब बीमारी से चंगा करने वाला बड़ा है। चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो। मैं आज रात आपको बता देना चाहता हूं, दाऊद जब युद्ध के मैदान में उतरता है, दाऊद तो लड़ना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता है। लेकिन डराने वाले बहुत हैं, राजा जैसे डराने वाले बहुत थे।
दाऊद को कहने वाले बहुत थे, तू लड़ नहीं सकता। उसके भाइयों ने कहा तू लड़ नहीं सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच में दाऊद तो लड़ नहीं सकता, पर दाऊद का परमेश्वर जब युद्ध लड़ता है तो बड़े बड़े युद्ध हार जाते हैं। दाऊद का परमेश्वर जब दाऊद के साथ खड़ा हो जाए, जो दाऊद का परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है, वो आपके साथ खड़ा है। प्रियो, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो आपके साथ खड़ा है। और जब आप उस परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से शैतान की शक्तियों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको गिरा दे। आपके अंदर जो सामर्थ है वो शैतान की युक्तियों को गिराती चली जाएगी और वो फेल होती चली जाएंगी। खुदा का कलाम कहता है दाऊद इस बात पे विश्वास करता था और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। पहला सैमुएल 17 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय और उसके 45 वचन में ऐसा लिखा है। 45 में दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है। तेरे पास तलवार है, तेरे पास भाला है, तेरे पास सांग है, परंतु क्या बात है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। किसके नाम से? दाऊद ये नहीं कहता कि मैं अपने नाम से आता हूं, दाऊद कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। दाऊद कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जिस नाम पे आप विश्वास करते हैं, दाऊद उस नाम पे विश्वास करता था। जिस नाम को आप सुनकर उसके पीछे हो लिए हैं, सेनाओं के यहोवा के नाम से। खुदावंद के कलाम को सुनिए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, 36 वचन में जब युद्ध लड़ने के लिए निकला तब वो कहता है तेरे दास ने सिंह और भालू को मारा है। किसको मारा है? जोर से बोलो, सिंह और दोनों को मारा है। और कहता है वो खतनारत फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कितनों को विश्वास है कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? विश्वास है? मैं तो बिलीव करता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा है, आज भी जिंदा है। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो मर के जी उठा और फिर कभी मरा ही नहीं, वो आज भी जिंदा है और वो बचाने की ताकत। कितना विश्वास करते बचाने की ताकत रखता है? आप जो आज ध्यान से सुनिए, हो सकता लोग आपके विरोध में हैं और लोगों की भीड़ आपके विरोध में है, आप अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। अगर आप उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो दुनिया एक तरफ हो जाए, आपकी तरफ एक खुदा परमेश्वर अकेले काफी है। हालेलुया बोलिए। शायद लोगों ने आपके ऊपर झूठे केस दायर कर दिए, शायद लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, शायद आपके विरोध में जो केस दायर हुआ आपका वकील बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन जो विरोधी है उसका वकील बहुत ताकतवर है। लोग आपको डरा रहे हैं, उसका वकील तो इतना ताकतवर है तुझे पक्का जेल होगा। अगर आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो दुनिया का हर वकील झुक जाएगा, क्योंकि जज खड़ा है लड़ने के लिए और वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। कोई भी ताकत मेरे परमेश्वर की ताकत का मुकाबला। जोर से बोलो। शैतान उन लोगों को डराता है जिनके ऊपर झूठे केस दायर हो जाते हैं। लोग आकर कहते हैं जो जज अब बदल के आई है, आया है, बहुत कड़वा है, पक्का जेल जाएगा तू। लेकिन मेरा खुदा वो खुदा है जिसकी सामर्थ इतनी बड़ी है। बहुत शॉर्ट में कहूंगा, जब दानियल शीह की मांग में डाल दिया गया, उसकी सामर्थ ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया बोलिए। जब सदरक मेशक अबेदनगो जलती हुई आग के भट्ठे में डाल दिए गए, परमेश्वर की ताकत वो ताकत है कि सदरक मेशक अबेदनगो को आग जला नहीं पाई। यशाया 43 में लिखा है जब तू पानी में से होके जाएगा वो तुम्हें डुबो ना पाएगा और राख तुझे कभी जला ना पाएगी। क्यों? सदरक मेशक और अबेदनगो एक ही बात कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है। आपको विश्वास है?
कि आपका परमेश्वर आपको बचाने की ताकत रखता है? जोर से बोलो, है कि नहीं? शायद लोग आपके विरोध में हैं, संसार आपके विरोध में है, आपने मसीह को जीवन दिया, आप अकेले चर्च जाते हैं, आपकी फैमिली आपके विरोध में है, आपके पड़ोसी आपके विरोध में है, आपका शहर के लोग, अगल बगल के लोग आपके विरोध में हैं, आपके विरोधी शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन आपको खुदा में बने रहना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। आपको यह विश्वास करना है लोगों की ताकत बड़ी नहीं है। मैंने 3 बातों को शुरू में बोला था, ना तो आदमी की ताकत बड़ी है, ना पैसे की ताकत बड़ी है, और ना शैतान की ताकत बड़ी है। खुदा का कलाम कहता है, दाऊद ने कहा, देख तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएली सेना को तूने ललकारा है, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। 46 में लिखा है, आज के दिन, सब बोलो आज के दिन, जोर से बोलो आज के दिन। ये देखने में कौन है? दिखने में कौन है? दाऊद एक छोटा बालक। दिखने में कौन है? दाऊद। दाऊद एक नॉर्मल व्यक्ति है। दिखने में कौन है? दिखने में गोलियत बड़ा है और दिखने में दाऊद छोटा है। दाऊद छोटा हो सकता है, लेकिन दाऊद का खुदा बहुत बड़ा है। आप दिखने में छोटे हो सकते हैं, आप दिखने में छोटे हो सकते हैं, शायद आप इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद आपको बाइबल का इतना ज्ञान नहीं है, शायद आप इतनी अच्छी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस परमेश्वर पे आपने विश्वास किया, जिस यीशु को आपने स्वीकार किया, उसकी ताकत वो ताकत है जो बड़े बड़े गोलियत को गिरा के रख देती है। आमीन बोलिए। और लिखा है खुदा के कलाम में, दाऊद ने कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझे अपने हाथ में ले लूंगा। ये नहीं बोल रहा वो, जब मैं आती है ना तब खुदा की सामर्थ हट जाती है, और जब खुदा की सामर्थ को महत्व देते हैं तब वो सामर्थ हमारे साथ चिपक जाती है। और दाऊद ने कहा, आज के दिन, सब बोलो आज के दिन, कल नहीं मारूंगा, आज ही मारूंगा, कल नहीं तेरे शरीर से तेरा 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 सिर अलग करूंगा, आज ही कर दूंगा, कल नहीं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। गोलियत बहुत घमंड करता था। गोलियत ने अपने आप को पूरा कवर करके रखा था, माथे से थोड़ा सा नंगा रखा था, और वो सोचता था इसको कोई छू नहीं सकता, लेकिन वो नहीं जानता जिसके सामने तू खड़ा है वो दिखने में छोटा है, लेकिन जो उसके अंदर है वो दिखने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत बड़ा है। जो आपके अंदर रहता वो कौन है? कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या कोई यीशु का मुकाबला कर सकता है? अरे क्या बात है, बड़ी छोटी आवाज में कहा, क्या कोई यीशु का मुकाबला कर सकता है? एक बात और बोलूंगा, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप यीशु मसीह पे बिलीव करते और उसके पीछे हो लिए हैं, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और लाखों स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, और जब वो चलते हैं तो बड़े बड़े तूफान हट जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद ने कहा, आज के दिन मैं तेरे शरीर से तेरा जो शरीर है इससे सिर अलग करूंगा, और देख तेरा मांस आकाश के पक्षियों को, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, ताकि समस्त पृथ्वी के लोग जान लें कि इज़राइल में भी एक परमेश्वर है। और 47 वचन में, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। इसका मतलब तलवार की ताकत भी परमेश्वर की ताकत के सामने जीरो है, भाले की ताकत भी परमेश्वर की ताकत के सामने, जोर से ऐसे करके बोलो, जीरो है। शैतान की ताकत भी परमेश्वर की ताकत के सामने। क्या आपकी दोस्ती है शैतान के साथ? आप ऐसा नहीं कर रहे? ऐसा करके बोलो, शैतान की ताकत भी परमेश्वर की ताकत के सामने। डर लगता है तो बोलिए, जोर से बोलो, जीरो है, जीरो है। बहुत से लोग विश्वासी हैं, प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्लीज सुनिए, अचानक से बर्तन घर में चाहे कोई जानवर ही गिरा दे, वो डरने लगते हैं। कई लोग इतना डरते हैं, अरे रास्ते में बिल्ली निकल गई, रुक जाओ रुक जाओ। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कोई विरोधी हो नहीं सकता। एक बिल्ली का कई बिल्लियां निकल जाए, कोई परवाह ही नहीं। हालेलुया। एक सांप का कई सांप आगे आ जाए, कोई परवाह ही नहीं।
एक एक बर्तन घर में गिर जाए, सारे नीचे गिर जाए तो भी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदा वो खुदा है जो हमें बचाने की ताकत रखता है। और फिर सुनिए खुदा के कलाम में लिखा है संग्राम यहोवा का है, युद्ध लड़ने वाला खुदा आपके साथ खड़ा है। और जब वो युद्ध लड़ने के लिए उतरता है कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, जिस बॉल में, जिस गेंद में हवा भरी है ना, उसको जितना दबाओगे उतना कूदेगी। जितना दबाओगे, आज तक मसीहों को जितना दबाया गया कोई दबा नहीं सका, उतने बड़े हैं। आपको मालूम है क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ताकत का कोई भी मुकाबला कर नहीं सकता। आमीन बोलिए। हर कलीसिया उन्नति कर रही है, हर कलीसिया बढ़ रही है, हर कलीसिया, लॉकडाउन भी परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण रहा। आमीन बोलिए, हालेलुया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने लोगों को समय दिया ताकि वो खुदा के कदमों में आ पाए और उनके द्वारा सेवकाई बढ़ने पाए। कुछ भी हुआ, कुछ भी हो रहा है, धन्यवाद दो, क्योंकि लिखा है हर हाल में यहोवा का धन्यवाद करो। कुछ भी हो रहा धन्यवाद करो। और हमेशा याद रखो, इस कोरोना की ताकत बड़ी नहीं है, बचाने वाले की ताकत है। कई लोग कोरोना से डरते चर्च ही नहीं आते। अगर पकड़ना तो घर बैठे भी पकड़ लेगा, याद रखना। अकेले बैठो को भी पकड़ लेगा। अब भीड़ पूड़ देता बहाने ने, ये भीड़ के तो बहाने ही है, वो पकड़ लेगा। और मैं आपको जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया, मैं ये कहना चाहता हूं, बीमारी की ताकत इतनी बड़ी नहीं है, बीमारी से चंगा करने वाले की ताकत बड़ी है। अगर आप इस दौर से चले भी गए, कोरोना के दौर से, तो याद रखना ये मार नहीं सकता। अगर विश्वास है ना तो जिंदगी मिल जाएगी और एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे आप। आमीन बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी के ऊपर बीमारी नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन हमारा खुदा इतना महान है, वो वहां से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आमीन बोलिए। खुदा का कलाम क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद युद्ध के मैदान में उतर गया। और जब दाऊद युद्ध के मैदान में गया, उसने गोलियत को गिरा दिया। गोलियत की ताकत परमेश्वर की ताकत के सामने, सामर्थ के सामने जीरो हो गई। इसीलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ, जल्दी से बढ़ूंगा, सामर्थ। कितनों को मालूम है मरकुस 5 अध्याय में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह याईर के घर को जा रहे थे, तब एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे आती है और प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लेती है। छूने के बाद अपने रोग से, जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, चंगी हो जाती है। चंगाई मिलने के बाद वो छुप रही है, लेकिन यीशु मसीह रुक गए और उसे ढूंढने लगे। और जब ढूंढने लगे तब कहने लगे, मुझे किसी ने छू लिया है। और भीड़ जो वहां यीशु के साथ थी वो कहने लगी, भीड़, चेलों ने कहा गिर रही है आपके ऊपर, और आप कहते हो स्वामी किसी ने छू लिया। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छू लिया, क्योंकि मुझ में से, क्या बात है, मुझ में से। इसका मतलब उसकी सामर्थ जो है वो विरोधियों को भी जगा देती है और उसकी ताकत बीमारों को भी जिंदा करती है। आमीन बोलिए, हालेलुया। यीशु के अंदर से क्या निकला था? सामर्थ। और प्रेरितों के काम में लिखा है, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में बैठे रहना जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? जोर से बोलो, सामर्थ पाओगे। जो सामर्थ्य यीशु के अंदर था वो कलीसिया को दिया गया है। जो सामर्थ्य यीशु के अंदर था वो लोगों को चंगा करता था। जो सामर्थ्य यीशु के अंदर था वो आपको चंगा करेगा। जो सामर्थ्य यीशु के अंदर से निकला, 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा कर दिया, वो सामर्थ्य आज भी बरकरार है। जैसे कुप्पी का तेल घटा नहीं, बर्तन भरते चले गए, ऐसे उसकी सामर्थ्य आज भी बरकरार है और उसकी सामर्थ्य आज भी चंगा करती है। कितना विश्वास करते हो आज भी चंगा कर सकता है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है। मैंने कैंसर की बीमारी से लोग चंगे होते हुए देखे, जन्म के अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा, लंगड़े व्हीलचेयर छोड़कर उठकर दौड़ते हुए देखे अपनी सभा में, और मरे हुए लोगों को जिंदा होते हुए देखा। ये सब कुछ करने वाला कोई पास्टर नहीं, वो यीशु की सामर्थ है जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया।
जोर से बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बोलना चाहता हूं। आपकी आंख की बीमारी बड़ी नहीं है, आपका खुदा बड़ा है, नई आंख दे सकता है। आपकी किडनी नहीं आ सकती है, आपका लीवर नहीं आ सकता है। आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वो बीमारी की ताकत बड़ी नहीं है। कोई कैंसर बड़ा नहीं है, चंगा करने वाला बड़ा है। कितना विश्वास करते हैं? उस औरत को किसने चंगा किया? यीशु की सामर्थ ने। उसने विश्वास के साथ कपड़ा छू लिया और औरत तो छुप रही थी। समाप्त करूंगा जल्दी से। यीशु ढूंढ रहे थे उसको। खुदावत के कलाम में लिखा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो चंगी तो हो गई, सुनो, फिर भी यीशु उसको ढूंढ रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अभी तक चंगी हुई है, उसके चरणों में नहीं आई है। वो चंगी हुई है, बेटी नहीं बनी है। यीशु मसीह केवल चंगा करने नहीं आया, वो बेटे और बेटी बनाने आया है। जब वो औरत डरती और कांपती हुई आई, यीशु के कदमों में गिर गई। यीशु मसीह ने कहा, पुत्री, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। क्या कहा उस औरत को यीशु ने? तुझे बचा लिया। लेकिन बेटी कहा, क्या कहा? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उसने बेटी कहा, लेकिन वो बेटी बनी कब? जब पीछे आई तब नहीं, जब सामने से आई। जब सामने से आई, जब यीशु के चरणों में आई, जब यीशु के कदमों में आई। यीशु ने कहा, और लिखा, वो डरती और कई लोगों को ना तो आवाज सुनाई ठीक से देती है प्रभु की, ना ही उनके अंदर डर होता, ना कपकपी होती है। लेकिन ये औरत चंगी होने के बाद डरती है, कांपती है और यीशु के कदमों में आ जाती है। मरियम कहां बैठी थी? मार्था की बहन यीशु के कदमों में। किसकी सुन रही थी? यीशु की। किसका नाम यीशु ने 2 बार लिया? पुराने नियम में मैंने कहा, परमेश्वर ने सैमुअल को 2 बार नाम लेके पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। नए नियम में मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था। तो बहुत सारी चीजों की चिंता करते और घबराती है, लेकिन जो मरियम ने चुन लिया, जो भाग इसने चुना है, कोई इससे छीन। अगर आप यीशु के पीछे हो लिए हैं तो यीशु के कदमों में समय बिताएं। अगर आप यीशु के हो गए हैं तो आप उसकी बेटी और बेटी हो गए हैं। अगर आप यीशु के हो गए हैं, आप बेटे और बेटी बनेंगे। चंगाई स्वर्ग लेके नहीं जाएगी, जो बेटे और बेटियां हैं वो एक दिन स्वर्ग जाएंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। बाइबल में किसी को यीशु ने बेटा भी कहा होगा। मरकुस जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, पैरालिसिस व्यक्ति को, अधरंगी को जब छत खोलकर नीचे उतारा गया, सुनो, यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। मुझे सुनिए, इसका मतलब पाप की सामर्थ बड़ी नहीं, पाप क्षमा करने वाले की सामर्थ बड़ी है, जो आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा कर सकती है, वो सामर्थ। और उसने कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे यीशु ने कहा, तेरे पाप, इधर उधर क्यों देख रहे हो आप? तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर बैठे हुए कुछ शास्त्री और फरीसी, ज्ञानवान लोग अपने मन में विचार करने लगे, एक परमेश्वर के बिना कौन पाप क्षमा कर सकता है? 10वें वचन में लिखा, यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आमीन बोलिए। इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी डॉक्टर और डॉक्टर की ताकत ना तो आपको उस बीमारी से जो लाइलाज है चंगा कर सकती है। मेरा परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है, उस लाइलाज बीमारी से चंगा कर सकता है। दूसरी बात, मेरा परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है। डॉक्टर किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु लहू से धोकर पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है, और उसके पास ताकत है। और जब पाप क्षमा होते हैं तब हम उसके बेटे और उसकी बेटी हो जाते हैं। और जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, तब हम एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। और जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, वही चेलों के अंदर आई, उसके बेटे और बेटियों के अंदर आई। आमीन बोलिए।
यदि यीशु हमारे अंदर है तो सामर्थ भी। लूका 9:1 और 10:19 में लिखा है, जब यीशु ने चेलों को भेजा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालें और बीमारों को चंगा करें, तब 2 बातें लिखी हैं। उसने उन्हें अधिकार भी दिया और सामर्थ भी दी। अधिकार भी दिया और चिल्ला के बोलो, सामर्थ भी दी। अगर आप यीशु के हैं तो वो सामर्थ आपके अंदर है। पहली ताकत मैंने बताई, आदमी की ताकत। आदमी की ताकत इतनी बड़ी नहीं है, जिसको मैंने डॉक्टर की एग्जांपल देकर आपको बताया। पैसे की ताकत के बारे में बताया। डॉक्टर के पास पड़ा हुआ मरीज मरने वाला है, लोग लाखों रुपया लेके खड़े हैं, डॉक्टर साहब पैसा ले लीजिए, बचा लीजिए। वहां पैसा 0 है। डॉक्टर बोलते परमेश्वर ईश्वर ही बचा सकता है, उसकी ताकत बड़ी है। प्लीज सुनिए, शैतान की ताकत भी इतनी बड़ी ताकत नहीं है। मरकुस 5 में लिखा है, लश्कर भूतों का एक मनुष्य के अंदर था जो कब्रों में रहता था, जंजीरों से बांधा गया, उसने टुकड़े कर दिए, कोई उस रास्ते से जा नहीं सकता, वो नंगा रहता था। लेकिन जिस रास्ते में कोई नहीं गया, उस रास्ते में मेरा यीशु आया। जिस रास्ते में कोई नहीं चला, वहां यीशु गया, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ वो सामर्थ है। वो लश्कर भूतों की, जो भूतों का लश्कर था, उसकी ताकत से भी कई हजार गुना बड़ी ताकत है मेरे यीशु की। और उस ताकत ने, उस सामर्थ ने उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा कर दिया। और सारे भूतों की ताकत सूरों के अंदर जाने के लिए आज्ञा दी और चले गए। सबके सब मर गए, सुअर मर गए, लेकिन आदमी बच गया। उसकी सामर्थ बचाने वाली सामर्थ है। आमीन बोलिए। यदि आप जानते हैं कि उसकी ताकत बड़ी है। यूसुफ जब अपने भाइयों में एक था, भाइयों की ताकत ने यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया, लेकिन खुदा की ताकत ने वहां से भी बाहर निकाला। यूसुफ भाइयों की ताकत ने बेच दिया। बिकने के बाद यूसुफ पोतीफर के घर में चला गया। पोतीफर के घर में रहने लगा। पोतीफर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ उसके साथ सोए, लेकिन यूसुफ ने पाप के साथ समझौता नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की सामर्थ वो सामर्थ है, मुझे हर परिस्थिति में संभालने की ताकत रखती है। खुदा का कलाम कहता है, यूसुफ ने जब वहां से दौड़ने की कोशिश की और यूसुफ का कपड़ा पोतीफर की पत्नी के हाथ में लग गया, और उसने कहा होगा, जब मेरा पति आएगा अब मैं अपनी ताकत को दिखाऊंगी और यूसुफ देख तेरे साथ क्या होगा। और खुदा का कलाम कहता है यूसुफ जेल में डाल दिया गया, लेकिन खुदा जानता है यूसुफ का परमेश्वर जेल में भी यूसुफ के साथ था। आमीन बोलिए। यूसुफ जेल में चला गया, लेकिन यूसुफ के भाई जिसने यूसुफ को गड्ढे में गिराया था, एक दिन वही यूसुफ जिसको गड्ढे में खूह में गिरा दिया गया, वो नीचे से उठाया खुदा ने और एक दिन राजा के महल में उस कुर्सी पे बैठा दिया। और उसके भाई अनाज लेने आए, गिराने वाले तो भिखारी बन गए, लेकिन जो खुदा के साथ ईमानदार बना रहा वो महल में तख्त में बैठ गया। हालेलुया। जब आप पाप के साथ समझौता नहीं करोगे, जब आप पाप की सामर्थ को ठुकरा दोगे और खुदा की सामर्थ में विश्वास रखोगे, खुदा आपको नीचे से उठाकर ऊंचाई पे ले जाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। प्रियो, यूसुफ की पत्नी, यूसुफ के ऊपर दोष लिखाने वाली पोतीफर की पत्नी ने कहा होगा मेरी ताकत देखना, और पोतीफर ने कहा होगा मेरी ताकत देखना। और यूसुफ, मैं ऐसा कहता हूं, लिखा नहीं है, मन ही मन में कहता होगा मेरे खुदा की ताकत को भी देखना। हालेलुया। मेरे खुदा की ताकत को भी। वो ऐसा सामर्थ का परमेश्वर है, वो तो जेल की दीवारों को, नींव को हिला देता है। लोगों ने पकड़कर पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, लेकिन नहीं जानते कि पौल और सिलास का परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है। वो बंद दरवाजों के तालों को भी खोल सकता है, वो बंद दरवाजों को भी खोल सकता है, वो जेल की नींव को भी हिला सकता है, वो कैदियों को आजाद कर सकता है। और खुदा का कलाम कहता है पौल और सिलास जेल में थे, लेकिन आनंद से भरे थे। इस कलाम से मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, खुदा की सामर्थ में विश्वास रखें। आप किसी भी हालात में क्यों नहीं गुजर रहे,
आप खुदा की सामर्थ में विश्वास रखें। जो पौलुस और सिलास को जेल से बाहर ला सकता है, सदरक मेशक अबेदनगो को बचा सकता है, दानियल को बचा सकता है, यूसुफ को बचा सकता है, और वही परमेश्वर आपको बचाने की ताकत रखता है। लेकिन आपको उस सामर्थ पे विश्वास करना होगा। एंड करूंगा, लोगों ने चाहा कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांग दिया जाए, ये खुदा का प्लान था, और प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर टांग दिया गया, और प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। सुनो, मृत्यु के बाद यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। पहरेदारों की ताकत फेल हो गई। पहरेदार जो बैठे थे, पत्थर जो रखा गया कब्र पे, पत्थर की ताकत फेल हो गई। जब खुदा आंधी चलाता है, बड़े बड़े पत्थरों को हटा के साइड पे कर देता है। क्या बात है। आपके विरोध में उठने वाला हर एक तूफान वो रोकने की ताकत है। उचित नहीं बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या वो पत्थर यीशु को कब्र में रोक पाया? क्या वो पहरेदार रोक पाए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मृत्यु की ताकत यीशु की ताकत के सामने, मेरे परमेश्वर की ताकत के सामने भी, जोर से बोलो। और जब आप उस यीशु को अपना लेंगे, वो मृत्यु की ताकत आपके सामने जीरो हो जाएगी। आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेंगे और जीवन को पाएंगे। क्या आप उस यीशु को अपनाना चाहते हैं, जिसने मृत्यु की ताकत को हरा दिया, जिसने मौत को हरा दिया, और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। जो लोग आज उस यीशु को अपनाना चाहते हैं और अपना जीवन उसको देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मेरे यीशु की ताकत, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है, उसके वचन में वो पावर है। आप यहां खड़े हो, वहीं पे चंगाई है आपके लिए। आमीन। जो लोग चंगाई पाए हैं, जिनको दर्द था अब नहीं रहा, बाजुओं में वो अपना हाथ ऊपर करके ऐसा हिलाएं। वो लोग ऐसा हिलाएं जिनके दर्द था पर अब नहीं है। चेक कर लो, नहीं है। प्रभु ने आपको हील किया है, चंगाई दी है आपको। और जिनको चंगाई हुई है, बाजू, गर्दन का दर्द और कमर का, 3 बातें बोली मैंने, वो लोग अपना हाथ ऊपर कर लें। जल्दी आइए सिस्टर, टाइम नहीं है, जल्दी आगे। इधर आना है, इधर आना। भाई साहब आइए। पीछे भी कुछ लोग हैं, पीछे भी कुछ लोग हैं जिनको चंगाई मिली है। सबके लिए गवाही का टाइम नहीं होगा, लेकिन आ जाइए। चंगा किया है, मैं विश्वास करता हूं। मैं चंगा हो चुका हूं। बोली मैं चंगा हो चुका हूं। मेरी चंगाई हो चुकी है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए सब हाथ उठाइए। सब जिन्होंने अखा यात्रा किया वो भी अपने हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और ताली बजाइए यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। ये ताली इसलिए क्योंकि उसने चंगा किया है। ये ताली इसलिए क्योंकि उसने चंगा किया है। आमीन, 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 आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथ को नीचे करें, अपनी आंखें खोलें, और जिनकी आंखें चंगी होगी अपना हाथ ऊपर उठाएं। जल्दी से हाथ ऊपर उठाएं जिनको आंखों में चंगा लग रहा है। पहले से अच्छा फील कर रहे हैं, पहले से बेटर फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो अपना हाथ उठाइए। पहले से कैसा लग रहा है? हाथ उठा के